बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइगान लर्निंग फोरम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली बोन के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बोन की कंपोजिशन के बारे में देखें तो जैसे कि बोन एक रिजिड टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली कुछ सेल्स से मिलकर बनते हैं, और वो सेल्स जो हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो कंपोजिशन जो है, बोन की जो कंपोजिशन है उसमें बेसिकली दो किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक है ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और दूसरा है बोन के कुछ सेल्स होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, जिस तरह के हमारे पूरी बॉडी में सेल टू सेल दो सेल्स के दरमियान में एक खाली जगह होती हैं, स्पेस होती हैं, जिनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती हैं, और इसमें कुछ एक मखसूस किस्म का फ्लूइड होता है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। इसी तरह हमारी जो बोन के जो सेल्स हैं और जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली दो किस्म के कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। एक इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और दूसरा इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है बेसिकली 35% बोन का जो मास है वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि बनाते हैं, और वो बेसिकली मुश्तमिल होते हैं कुछ प्रोटीन्स के ऊपर। यहाँ पर जो बोन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन, जो कि 35% जो है बोन का मास बनाते हैं, और ये बोन के लिए एक टेंसाइल रिजिडिटी और टेंसाइल फोर्सेस को एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं और एक टफनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज़ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मास जो सेकंड कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में बेसिकली कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, और उन जो मिनरल्स हैं वो बेसिकली कम्प्लेक्स बना के एक क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल जो है, जो बेसिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है, ये बेसिकली मुश्तमिल होता है कैल्शियम, फास्फोरस और हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर, हाइड्रोक्सल आयंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और हाइड्रोक्सल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड भी पाया जाता है। इसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट चेक कर रहे हैं तो बोन का जो कंपोजिशन का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह हमारी जो बोन्स हैं दे आर लाइव कनेक्टिव टिश्यूज़, ये लाइव होते हैं, और इसमें जो मौजूद सेल्स हैं दे आर आल्सो अलाइव, और ये मुसलसल पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा होते हैं ये मुसलसल ये तीनों सेल मिलके हमारी बोन की रीमॉडलिंग कर रहे होते हैं, रिफॉर्मिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें जो तीन किस्म के जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें एक है बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा ऑस्टियोसाइट, और तीसरा जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बेसिकली इनको बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन को बनाते हैं, और ये बेसिकली बनते हैं हमारे ही बॉडी में कुछ ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स पाए जाते हैं जो कि प्रिकर्सर होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स जो हैं ये इनको इमैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली कुछ हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। यूँ समझ लें कि ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स जो हैं हमारे ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स की प्रेजेंस की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, जो कि बेसिकली मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके ऊपर हमारे जो पैराथायराइड हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का हिस्सा बनते हैं, और वो हैं प्रोटीन्स। तो कोलेजन टाइप 1 जो है बेसिकली ये ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड से कैल्शियम, फास्फोरस और इनको भी अट्रैक्ट करते हैं, और बेसिकली ये बोन के जो पूरा एक ऑस्टियन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसको ये बनाने में मदद किरदार अदा कर रहा होता है। इसके जो लाइफ स्पेन है दैट इज़ अबाउट 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के बाद या तो आउट ऑफ जो हमारी बॉडी में
ऑटो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद डेड हो जाते हैं और या ये फिर हमारे बून का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट जो है कुछ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का जब ये हिस्सा बन जाते हैं तो ये बेसिकली मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स बनने के बाद मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स से कुछ छोटे छोटे जो है ओरिजिनेट कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको बेसिकली प्रोसेसेस कहा जाता है। इन प्रोसेसेस की वजह से ऑस्टियोसाइट जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसके अलावा ये जो हेवर्सियन कैनाल है जहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन होते हैं, इनके साथ भी ये थ्रू प्रोसेसेस ये इनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और बून को अगर कोई कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत होती है तो ये ब्लड वेसल से इसकी फॉर्मेशन के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए ये टाइम टू टाइम ये ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा होता है और इसके हमारे जो बून के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर रहा होता है। सो दीज आर कॉल्ड द मैच्योर बून सेल्स। इसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, जैसे जैसे बून जो है, जिस तरह मैंने कहा कि ये पूरी लाइफ ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये रिफॉर्म होता रहता है, रिफ़्रेश होता रहता है, दोबारा से बनता रहता है। जैसे ही हड्डी अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए या टूट जाए या अगर हड्डी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए तो यहाँ पर हमारी ही बॉडी में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि दोबारा से एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं कि हड्डी के ऊपर जाके तो जो उसकी रिसॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं थ्रू दीज सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली बून की रिसॉर्प्शन करते हैं। रिसॉर्प्शन का मतलब ये है कि बेसिकली ये जाके बून की सरफेस के ऊपर जाके इसमें से कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो रिसॉर्ब कर देते हैं और उस जगह को और बून को यूँ समझ लें कि खा जाते हैं, ईट करते हैं और ख़त्म करते हैं। इसके साथ ऑटोमेटिकली जैसे ही ये अपना काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑस्टियोब्लास्ट जो है उस जगह पे आके दोबारा से इसी तरह कोलेजन रिलीज़ करते हैं और कैल्शियम फास्फोरस वगैरह को अट्रैक्ट करके पूरा एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बून सेल्स मिल के दोबारा से एक नई जो बोन है उसका स्ट्रक्चर दोबारा से बना लेते हैं। तो अगर हम बून के स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो बेसिकली बून का जो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टियन कहलाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियन। ऑस्टियन कुछ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, लाइक द फर्स्ट इज़ लेमेला जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का हिस्सा होता है और ये बिल्कुल सेंट्रिक जो है रिंग्स बना रहा होता है, सेंट्रिक रिंग्स बना रहे होते हैं, गोल गोल बिल्कुल रिंग्स बना रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड लेमेला। इस लेमेला के अंदर कुछ खाली जगह होती हैं जिनको ल्यूकोनाई कहा जाता है। इन खाली जगह जो कि ल्यूकोनाई कहलाती हैं, इनके अंदर बेसिकली एम्बेड होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की खाली जगहों में एम्बेड हो जाते हैं और जब ये एम्बेड हो जाते हैं यहाँ पर स्टे करते हैं, इसके बाद इसमें ये जो है मैच्योर बून सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि बेसिकली कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और जब ये मैच्योर बून सेल्स ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे कुछ छोटे छोटे जो हैं प्रोजेक्शंस जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं और ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस जो हैं बेसिकली प्रोसेसेस कहलाते हैं, जिसकी मदद से ये जो हैं सारे जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये आपस में अटैच भी रहते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो इसका सेंटर पार्ट है ऑस्टियन का, जो बेसिकली सेंटर पार्ट कहलाता है वो कहलाता है हेवर्सियन कैनाल, जहाँ पर हेवर्सियन कैनाल में बेसिकली हमारे जो बून के जो ब्लड वेसल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये प्रोसेसेस की मदद से जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये इन ब्लड वेसल्स और हार्मोन्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और टाइम टू टाइम अगर बून को कोई न्यूट्रिशन कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत होती है तो ये इन ब्लड वेसल से वो हासिल करके ये ऑस्टियोसाइट जो हैं बेसिकली हमारी बून के मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं। So this is basically about the bone composition and structure. Thank you so much.